जब भी कोई सुंदर स्त्री होगी ना, इनको कोई बहाना चाहिए इसके बारे में बुरा कहने का, क्योंकि हमें नहीं मिली। सबसे बड़ी पीड़ा कहाँ है? हमें नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई? पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कि परमात्मा हमारे को पिछला जन्म याद क्यों नहीं रखने देता, उसकी सेवा करता है, बहुत केयर करता है। जब उसके बहुत पास जाती है तो एक अनजान सा डर लगता है कि पिछले जीवन का आपका मर्डरर है, किसी ने आपके पिछले जीवन में हत्या करी थी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कैसा लगे अगर आपको पता लगे कि आपकी लाइफ का जो अभिन्न हिस्सा है, आपकी लाइफ का आपका जो बिल्कुल नजदीकी कोई रिश्तेदार है, जिसके साथ आप इतना समय बिताते हो, जिसके साथ आपने जीवन बिताने का संकल्प लिया हुआ है, आपको अगर ये पता चले कि ये व्यक्ति पिछले जीवन का आपका मर्डरर है, किसी ने आपके पिछले जीवन में हत्या करी थी, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं जो कहानी बता रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ये बहुत ही स्ट्रेंज ये एक स्टोरी है जो कि सामान्य से थोड़ी डिफरेंट है। बहुत से लोग इस बात के लेकर कई बार सवाल करते हैं कि परमात्मा हमारे को पिछला जन्म याद क्यों नहीं रखने देता। मैं आज को आपको उसका कारण भी यहाँ पर प्रैक्टिकल उसके साथ बताऊंगा। जब हम लोगों को पास्ट में लेकर जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है पूरी विस्तार से मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो उसकी कुछ लोग कहते हैं कि आप लाइव वीडियो क्यों नहीं दिखा देते। नहीं, सबका पास्ट लाइफ सामने नहीं दिखाया जा सकता, उनकी प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। बस मैं उनको स्टोरी के रूप में आपको जरूर बता सकता हूँ। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ होता है, तो मैं किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये भी कहना मेरी तरफ से क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं नाम थोड़ा चेंज करूंगा ऑब्वियसली उनका प्राइवेसी कंसर्न के लिए। प्रिया करके एक लेडी ने हमें फोन करके पूछा कि उसका वैवाहिक जीवन देखने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक अनजान सा डर है, एक बहुत गहरी फीलिंग है, एक बहुत गहरी इमोशनल उलझन है जो बोलती है। कहती है कि पति हर तरह से उसका साथ देता है, उसकी सेवा करता है, बहुत केयर करता है, लेकिन जब उसके बहुत पास जाती है तो एक अनजान सा डर लगता है। किसी जो बहुत ही नजदीकी क्षण होते हैं, जब पास होते हैं तो बहुत घबराहट होती है, बहुत असहज फील करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे उसकी आत्मा चीख कर उसको कह रही हो कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। वो फिर से अपने माइंड को मेकअप करती है कि अपने खुद को पति के पास लाने का प्रयास करती है, लेकिन बार बार उसका शरीर कांपने लगता है। अब यहाँ से पास्ट की शुरुआत होती है। जब इन्होंने हमसे कहा कि मुझे पास्ट लाइफ करवाना है, तो हमने उनका पास्ट लाइफ करवाया, देखा क्या दिखाई देता है। पास्ट लाइफ इसी तरह का एक प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया। आप लेटे होते हैं, सामने आपके रिलेटिव भी साथ होते हैं, ऑब्वियसली आपको डीपली रिलैक्स करके एक ट्रांस की स्थिति में ले जाया जाता है, जहां आप स्वयं से अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं। एक ये सुविधा भी है, एक दूसरा भी है जहां पर हम आपको पास्ट लाइफ बताते हैं, क्योंकि सब लोग ट्रांस में जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ सम इमोशन, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। बहुत सी चीजें होती हैं जब लोग नहीं जा पाते, तो संभावना 50-50 जैसी रहती है, रादर ना जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हम बताते हैं उस केस में थर्ड आई के थ्रू एंटर करके, वो भी एक तरीका होता है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जब हमने उनका पास्ट देखा तो एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी सामने आई। ये लेडी, जो बात थी, वर्ष था 1894, 1894, ये और जगह थी अमृतसर। ये जो लेडी है प्रिया, ये उस जीवन में अपने आप को एक शांत महिला के रूप में देखती है। इसका उस जन्म का नाम था गौरी। गौरी एक साधारण घर की लड़की थी जिसकी शादी एक अच्छे व्यक्ति से हुई थी जो कि बहुत अच्छे रिच था। उसका नाम रणवीर था। शुरुआत के जो साल थे बहुत प्रेमपूर्ण थे, और लेकिन बाद में जो रणवीर यानी उसके पति को कहीं ना कहीं एक शक गहराने लगा कि मेरी पत्नी के बाद किसी ने कोई कान भर दिए। दिक्कत क्या है ना, जब भी वैवाहिक जीवन किसी का सुखी हो गया, कोई भी जीवन में आप सुखी अवस्था में हो गए ना, कोई उसमें विलेन जरूर चलाएगा। आप देखते हो जब भी कोई मूवी की स्टोरी में भी एंड में यही होता है कि कोई ना कोई विलेन आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जब कुछ सुखद होगा, कोई ना कोई आपकी परीक्षा जैसी चीज जरूर होगी। देखा जाएगा कि आपकी इस अवस्था में एक्चुअली कितने शांत हो अंदर से। तो प्रकृति का भी अपना एक रूल है, नियम है, लेकिन वैसे दुनिया भी जो है ना, लोग किसी को शांत देख के राजी नहीं है। तो इसी व्यक्ति जब जीवन में खुशी ने आकर कान भर दिए, रणवीर के, इसके हस्बैंड के कान भर दिए कि भाई तेरी वाइफ का कहीं ना कहीं चक्कर है, किसी व्यक्ति को तेरे घर की तरफ जाते हुए देखा। अब ऐसे कोई बात निकालने भूल के, अब जिसके मन में एक बार शक आ जाए तो फिर वो बार बार नजर रखे और हर तरीके से उसने
अब कुछ लोग होते हैं तो सनक सनक मिजाज के, बस एक बार दिमाग में आ गई तो बस पता नहीं क्या, तो बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के कोई आता है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तुम्हारे घर में कोई आता है, तो कोई बात ऐसी बोल दी, हाँ मैंने इसको उसके साथ देखा था। अब जो सुंदर होगी ना स्त्री, उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाने वाले हमारा समाज इतना गंदा है, इतना कड़वा है, ये हमारे समाज की एक भयानक सच्चाई है कि किसी के ऊपर भी लांछन लगाना बहुत आसान है, स्त्री के ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि वो सुकोमल है, लेकिन उसके अंदर के जो भाव हैं, उसके जो भाव है वो कितने शुद्ध, कितने पवित्र भी हो सकते हैं। उसी में सीता और अनुसुईया जैसे भी स्त्रियां हुई हैं, लेकिन उसमें अन्य तरह की भी होती है, लेकिन परसेंटेज कितनी डिफरेंट है। समझो 90% लोगों की अगर जो अच्छे होंगे तो 10% खराब भी होंगे। अब लेकिन जो लांछन लगाने वाले लोग हैं, इनको समाज को, जब भी कोई सुंदर स्त्री होगी ना, इनको कोई बहाना चाहिए इसके बारे में बुरा कहने का, क्योंकि हमें नहीं मिली। सबसे बड़ी पीड़ा कहाँ है, हमें नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई, तो वो किनके घर का घर, ये सुखी है तो सुखी क्यों है। इस तरह से किसी ने कुछ पीड़ा किया, कुछ हरकत करी, और ये व्यक्ति उसके बहकावे में आ गया, और जब उसको 2-4 बार भड़काया गया, बाद में समझ में आया, तो इसने गुस्से में आकर, उस समय रजवाड़ा परिवार काइंड ऑफ था वहां, मतलब रजवाड़ा तो वर्ड नहीं कह रहा, ये राजकीय परिवार था, क्योंकि रजवाड़े तो ज्यादा हम राजस्थान के लोगों को कहते हैं, ये बात अमृतसर की है, लेकिन जो परिवार था वहां की मैं बात कर रहा हूं, उसने जो है जब उसको ये थोड़ा सा शक गहराया तो जबरदस्ती कमरे में बंद किया, और लिटरली उसके साथ जो है जिसे रेप की तरह से उसके साथ किया, और फिर उसको लास्ट में उसका गला घोंट के मार डाला। बड़ा तकलीफ, अपना ही पति अपने ही घर में मार डाले, तो इसको लग रहा है कि वो उसको मतलब प्रेम कर रहा है, और वो अंत में उसने उसको वो करते हुए और मार डाला। अब सोचो, ये जो घटना घटी, ये तो गई, इसने तो अपना जीवन लोस्ट कर दिया। अब इसके पति को जब मर गई, तब उसको होश में आया कि मैं कौन सी बुद्धि में, किस चीज में मैं पागल हो गया था, क्या हुआ था, और थोड़े दिन में उसके सामने वो सारे सीक्रेट खुले कि वो कोई नहीं था, वो व्यक्ति जिसकी वो बात कर रहे थे, वो व्यक्ति इसने अपना धर्म भाई बना रखा था, और किसी माँ के प्रति कोई संदेश भिजवाना होता तो कभी कभी वो व्यक्ति उसका माँ का संदेश लेने के लिए घर आता था। अब उसने ना कभी पूछा, ना उसने कभी बताया। अब यहाँ पर एक स्त्री, एक वैवाहिक जीवन के बारे में मैं क्लियर कर दूं, भाई ये रिश्ता इतना नजदीक का होता है, यह चीजों को क्लियर कर देना जरूरी है। इसने बताया नहीं, कोई कारण रहा होगा, उसने पूछा नहीं, बस लोगों ने बोला और इसके मन में ठसक चढ़ गई, और इसने जाके उसको अंत में मतलब मार डाला। अब इतना भयानक जो परिणाम हुआ, जब थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु के बाद, थोड़े दिनों में जब पत्ते खुलने शुरू हुए कि ये तो कुछ था ही नहीं, वो बंदे ने आकर उसके वो सारे चिट्ठे खुल गए कि भाई इसने तो ऐसा कुछ भी, दूर दूर तक ऐसा कोई इनके बारे में गलत नहीं है। तब इसको जो पछतावा हुआ उसके हस्बैंड को, रणवीर को, कि भाई ये कहाँ मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो वो रोया, खूब रोया, चीखे मार मार के रोया करता था। कुछ समय तक वो पागलों जैसा ही हो गया कि भाई मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आत्मा अपवित्र नहीं थी, लेकिन लोगों के कारण भड़क गई। आप भी याद रखना इस बात को अच्छे से, अपने कान के कच्चे मत बनना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं अपने नजदीक की चीजों के ऊपर दूसरों के कहने से शक करने लगते हैं, अपने पति पत्नी के ऊपर या अन्य किसी कारण दूसरों के कहने से शक करने लगते हैं। अपने दिमाग को खुला नहीं रखते, बस कानों को खुला रखते हैं। खुलना दिमाग को चाहिए कि क्या गलत क्या ठीक, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, न कि दूसरों का। दूसरों ने भड़काया, तुम भड़क गए और अपने घर में कबाड़ कर बैठे, विनाश कर दिया, और विनाश करने के बाद फिर बाद में दुखी हो रहे हो। दूसरों की कही बातों पर इस तरह से विश्वास नहीं करना, और इमोशनल होकर कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेना, ये इतना गलत परिणाम है। अब सोचिए जब ये हुआ होगा, कितना भयानक हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। अब ये होता क्या है, अब मैं आपको बता दूं, अब इस जीवन में जब इस ऐसी आत्मा का जब रिव्यू होता है, मृत्यु के बाद जब ऐसी आत्मा का रिव्यू होता है, तो क्या होता है? ऐसी आत्मा का जो रिव्यू होता है, तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल दूं कि जो मृत्यु के बाद जो रिव्यू होता है वो कैसा होता है। ये रिव्यू में आपका पूरा हिसाब किताब जब सामने लाया जाता है, तो उस आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है।
आत्मा के साथ स्पिरिट गाइड होते हैं, गार्डियन एंजल होते हैं, गुरु होते हैं, हेल्पर एंजल होते हैं, और सब लाइफ रिव्यू में शामिल होते हैं। जब जीवन की घटना को सामने रिव्यू किया जाता है जीवन, और तो बताया जाता है कि कौन सी आत्मा को ही जज बना दिया जाता है, और आत्मा से ही पूछा जाता है बताओ कि तुमने मतलब जो आत्मा को जज बनाकर बिठा दिया जाता है, तो आत्मा से ही पूछा जाता है बताओ तुमने ऐसा किया, अब तुम क्या चाहते हो इस कर्म की जगह पर, अगर तुम उसकी जगह पर होते तो क्या करते, जिस पर तुमने अत्याचार किया, जिसको तुमने विक्टिम बनाया, जिसको तुमने तकलीफ दी, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। अब देखो यहाँ पर ये सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद ये आत्मा का जो रिव्यू होता है, मैं सबको बोल रहा हूँ बहुत डिटेल में, क्योंकि एक एक चीज का मैंने इतना एनालिसिस किया। इसको बोलते हैं LBL, लाइफ बिटवीन लाइव्स, मतलब मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये सारा रिव्यू प्रोसेस होता है, जिसको आप चित्रगुप्त कहते हैं ना, समझो ये वो चित्रगुप्त वाला प्रोसेस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत लोअर क्लास आत्माओं के लिए और हायर थोड़ी ठीक जो सोल होती है, इनके साथ व्यवहार डिफरेंट होता है। वहां पर मैंने इस टाइप का रिव्यू देखा है होते हुए, जहां पर एक आत्मा को बिठाकर चारों तरफ उसके एंजल बैठ जाते हैं और फिर उसके साथ लाइव रिव्यू प्रोसेस जो है वो घटित होता है। ये बड़े प्यार से आपके जीवन की जो सारी कहानियां हैं एक रिव्यू के रूप में, जहां बैठे होते हो चारों तरफ एंजल बैठे होते हैं और आपको बीच में बिठाकर आपके सामने एक ये आपके सामने एक ये वो खोल दिया जाता है, समझो ये एक सामने टीवी जैसा चला दिया जाता है, जिसका कंट्रोल आपके पास में होता है, सब एंजल आपके पास आसपास में बैठे हुए हैं, और फिर आपको वो दृश्य दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है बताओ अब आप इसका क्या रिजल्ट दोगे। कोई जज नहीं है वहां पर, ये आत्मा खुद ही जज है, इसी से पूछा जाता है बताओ तुम क्या करोगे। अब इस आत्मा ने दुख जताया कि मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो कर दो, ठीक है, चलो अब तुम इस चीज की रिकवरी कैसे करोगे, क्योंकि तुमने किसी का जीवन छीना है, किसी को मार डाला है, इसकी रिकवरी कैसे करोगे। फिर इस आत्मा से पूछा जाता है तुम क्या करोगे। फिर ये आत्मा खुद डिसीजन लेती है कि मैं जैसे मैंने उसको तकलीफ दी थी, मैं उसको प्यार देना चाहता हूं, मैं उसके साथ अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं, मैं एक जीवन और बिताना चाहता हूं उसके साथ। अब ये इसकी मांग थी, और इसकी मांग के हिसाब से हमने इसको यहां तक भी ले जाकर देखा, मतलब प्रिया के थ्रू हमने प्यार तो हमने प्रिया का किया, लेकिन प्रिया के थ्रू हमने रणवीर की लाइफ का भी पता लगा सका, क्योंकि कनेक्टेड थी दोनों की, तो पता लगाना पॉसिबल होता है। एक की लाइफ पे एंटर करके दूसरे के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था मृत्यु के बाद। तो ये घटना जो है मैं आपको वहां की बता रहा हूं। उसके बाद फिर इस आत्मा ने जब पछतावा किया, दुखी हुई, तो इसको अगला जन्म के लिए उसी के पति के रूप में फिर से भेजने का डिसीजन लिया। बाकी प्रिया का जो भी डिसीजन रहा होगा, उसका अपना लाइफ रिव्यू हुआ, उसको अपने दुखद चीजें बताई गई, और उसने भी कहा कि ये पति इतना केयरिंग था, मैं उसके साथ एक जीवन और बिताना चाहती हूँ, उसकी गलतफहमियां दूर। अब ये सारी चीजें वहां होती हैं। उसके बाद इस सोल को धरती पर भेजा जाता है। एक बार वो चीजें घटना घट जाती है, उसके बाद इस सोल को धरती पर भेजा जाता है। ये पूरा रिव्यू प्रोसेस के बाद बिकमिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट बर्थ, इतना तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, परमात्मा इतना दयालु है, उसने वहां पर ऐसा भी इंतजाम किया हुआ है, आत्माओं को ट्रेन भी किया जाता है, अलग से बैठाकर उसे फिर से समझाया जाता है कि अब धरती पर जाकर वो गलती मत करना जैसे तुमने पिछली बार की थी। यानी तुम भड़क गए थे, तुमने बिना सोचे समझे अपने पत्नी पर शक किया, तुमने कोई इंटेरोगेशन नहीं किया, तुमने खुद का दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ दूसरों के कहने से भड़क गए और तुमने अपना जीवन खुद बर्बाद कर दिया। अब उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, बैठ के सिखाया जाता है। इतने दयालु है भगवान, इतना दयालु है परमात्मा का सिस्टम, कोई परमात्मा को दोष ना दे। मैं परमात्मा को अपने सदगुरुदेव भगवान जी के रूप में जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो कितने दयालु हैं, कितना प्यारा सिस्टम परमात्मा ने ओवरऑल बनाया हुआ है। मेरे गुरु महाराज उस सारे सृष्टि के खेल के रचयिता हैं, वो रचयिता हैं, इसलिए मैं कैसे उनके बारे में कोई मतलब कुछ गलत है ही नहीं। वहां जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया इतना बेहतरीन है। हम सब उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं, हम सभी उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। हम सब ने वो होते हुए देखी हैं चीजें, मतलब हम, लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद इसे भुला दिया जाता है। जब ये समय आता है, उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद इस आत्मा को सारी ट्रेनिंग देने के बाद अगले गर्भ में जब भेजा जाता है, ये आत्मा अगले गर्भ में प्रवेश करती है, अगले गर्भ में प्रवेश करती है। और जब ये अगले गर्भ में प्रवेश करती है तो जब ये तो उस समय इसको एक अवस्था से गुजारा जाता है जिसे भूल शून्य बोलते हैं। भूल शून्य का मतलब है अब उसको इस जीवन में नई फ्रेश स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर भूल शून्य ना होता, अगर उसको सारी बातें याद रहती, तो
तो जीवन में कितना मुश्किल हो जाती। उसमें से गुजारा गया, प्रिया को भी गुजारा गया, उसकी वाइफ को भी, दोनों इस जीवन में आए। और इस जीवन में देखो, इस जीवन में उसका पति उसकी खूब सेवा करता है। अंदर में अवचेतन मन के अंदर वो इम्प्रिंट पड़े हुए हैं कि मैंने पिछले जीवन में इसको मारा था, मुझे इस जीवन में इसकी भरपूर सेवा करनी है, इसको प्रसन्न करना है, इसको खुश रखने का प्रयास करना है, हर प्रयास करना है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई आपके प्रति बहुत समर्पित हो, क्या पता क्या रिवर्स हुआ हो, हम नहीं जानते। अच्छा, उसके बाद अब प्रिया ये कहती है कि जो मैं ये व्यक्ति जब मेरे बहुत नजदीक आता है ना, मेरे को वही अब इम्प्रिंट, दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़े हुए थे उस बात के ना, कि इसने ऐसे ही नजदीक लाकर उसके साथ एक तरीके से कांटेक्ट किया, फिजिकल किया, और उसके बाद उसको मार भी डाला। क्योंकि उस बात का उसके दिमाग में यही गंदगी चल रही होगी, जो लोगों ने भड़का दिया होगा ना। बात सारी क्या है, बात तो लोगों के भड़काने की है ना। तो लोगों के कहने से भड़क के अपनी बात को, वो अपनी वाइफ को खुद ही मार डाल, तो कितना दुखद है, कितनी पीड़ादायक है। तो कर्म का सिद्धांत अब ऐसे काम करता है। अब प्रिया को जैसी ये बात पीएलआर में पता चली, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसने बहुत जो पीड़ा हुई उसको। उसने कहा कि मैंने क्या झेला, मैंने किस तरीके से झेला, मैंने कितनी, जब उसके मन को ये बात पता चली तो कितनी दर्द हुआ होगा, उसकी तकलीफ हुई होगी, उसकी पीड़ा हुई होगी जो उसने झेला। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल वैसे दे रहा हूँ, अब उसने ठीक ठीक पहचान लिया, उसको पता कि ये जो बंदा है जिसने मुझे मारा था, ये जीवन में मेरा पति रणवीर था, और इस जीवन में जो इस पति का नाम जो भी इसने इस बार नाम था। तो हर बात में वो सुरक्षा करता है, सेवा करता है, केयरिंग है, लविंग है, लेकिन वो पिछले जीवन का इंप्रेशन वही का वही। तो उसको कहा कि हमने उसको सलाह दी, प्रिया को बोला कि देखो, सबसे पहले इस भय को स्वीकार करो, और इस व्यक्ति को पिछले जीवन में जो तुमने ग्रज पैदा किया था उसके लिए इसको माफ करो, भय को स्वीकार करो, उसकी आत्मा को क्षमा करो, क्योंकि उसने खुद को सुधारने का प्रयास किया है। हमने विशेष क्षमा याचना और प्रार्थना भी उससे प्रिया से करवाई। हमने वो प्रार्थना करवाई प्रिया से, तो वो प्रार्थना उसने करी। तो जहां पर ये प्रार्थना क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट करके बताता हूँ। ये प्रार्थना क्या होती है, ये मैं क्लियर कट करके बताता हूँ। तो जब भी ऐसी प्रार्थना की जाती है, तो ऐसे कर्म के प्रभाव से कोई कैसे बाहर आए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कैसे बाहर आया जाए, मैं उसके बारे में आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। तो यहाँ जो इसका एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर जो है माफी, कर्म बंधन से छूटने के जो उपाय हैं, माफी प्रार्थना, जो गलती थी उसे सुधारो, और साथ में परमात्मा का नाम जाप करो, दान करो, और महामृत्यु शनिदेव का मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। तो माफी मांगना, परमात्मा से माफी मांगना और माफ कर देना कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं इस बात के लिए, मैंने जो गलती की थी मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। देखो, उसकी भी कुछ गलती तो थी कि उसने अपनी बात को अपने पति को क्यों नहीं क्लियर किया, थोड़ी सी गलती थी। क्लियर कर देती, भाई ये बंदा इसलिए आता है आपके सामने, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। अगर उसने क्लियर कर दिया होता तो नौबत ना आती। गलती तो उसकी भी थी कहीं ना कहीं। अब उसकी भी बहुत बड़ी गलती थी पति की, कि उसने जाके कुछ भी सोचा समझा नहीं और सीधे सीधे मार ही डाला। गलती उसकी भी थी। तो माफ कर देना और माफी मांग लेना, तो ये है माफी प्रार्थना। अवश्य करें, माफी प्रार्थना अवश्य किया करें। इसी प्रकार से प्यार से, इमोशंस के साथ, भाव के साथ, केवल किताब नहीं पढ़नी है ये। इसी प्रकार से माफी के लिए किसी भी जड़ चेतन आत्माओं, पूर्वजों, मेरे रिश्तेदारों और इन मित्रों ने, अगर मैंने किसी जीवन में अनजाने में मन, वाणी और कर्म से किसी भी तरह का दुख दिया हो, घृणा की हो, नेगेटिव भाव रखे हो, निंदा करी हो, असत्य कहा हो, क्रोध किया हो, सम्मान न दिया हो, तो हृदय पूर्वक माफी चाहता हूं। जरूर माफी मांगे कि मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करते हो, मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, और माफ भी कर दें। तो हमने प्रिया को बोला कि माफ भी कर दो, माफ करो। दूसरी जगह पर, हे परमेश्वर, मुझे माफ करने में मदद करो, मेरे अंदर से कटुता खत्म करो, मेरे अंदर से दुख दूर करो, वो पीड़ा, वो इंप्रेशन दूर करो, मुझे बराबर पाने का हक, अधिकार छोड़ने में मदद करो कि मुझे तो उसके बराबरी करनी है, मुझे तो उसका मुकाबला करना है। नो, डोंट डू दैट। मैं माफ करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए मैं इसको माफ करना चाहता हूँ। बेशक मेरा मन नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी शक्ति, आपकी कृपा से मैं इस व्यक्ति को माफ कर दूं और मैं अपना जीवन ढंग से बिता सकूं। इस भाव से जब वो करता है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप न्याय करेंगे, जो होगा वो ठीक होगा, भला होगा। मैं बुराई से जीतना नहीं चाहता। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया, किस तरीके से माफी मांगी जाती है, व्यक्ति इस कर्मफल से बाहर आ जाता है। ये जानने के बाद इसके जीवन में जो चेंज आया, ये घटना अब से लगभग 8-9 महीने पुरानी है, और उसके बाद से इनके जीवन में परिवर्तन आया, चेंज आया, पॉजिटिविटी आई, चीजें बहुत बदली। मैं उम्मीद करता हूँ
आपने भी इसी प्रकार से, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जहां तक होगा आपको पास्ट लाइफ का अगर अनुभव करवाया जा सकेगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत स्लॉट होते हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको जरूर वो सब दिया जाएगा। आपको आपके सामने BPLR आप अपना करवा सकते हैं। नहीं तो बहुत छोटे में आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से हम आपका पिलर बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है और महंगा भी है। ऑब्वियसली महंगा इसलिए कि समय लगता है भाई, हमारे भी घंटे बर्बाद होते हैं उसमें। 1-2 घंटे की बात नहीं, कभी कभी 3, 4, 5, 6 घंटे भी लग जाते हैं एक व्यक्ति के पिलर को कंप्लीट करने में। तो सीधी सी बात है, इसलिए दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्टली पिलर भी अपना करवा सकते हैं थ्रू थर्ड आई, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग अच्छी लगी, आपको स्टोरी कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, और साथ में जुड़े रहिए। कर्मा सीरीज आपको कैसी लग रही है, पहले वीडियो, अब की वीडियो कैसे लग रहे हैं, हमारी बाकी सीरीज आपको कैसे लग रही है, जो सोल मुक्ति वाली सीरीज है विशेष रूप से जो हमने बनाई है, डिवाइन सीड, स्टार सीड वाली जो सीरीज है, वो आपको कैसी लग रही है। जैसे आपका फीडबैक आएगा मैं उसी के बेसिस पे हम आगे बनाते हैं। तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि आपका ये लाइक जो है वो मोटिवेशन है, आपका सब्सक्राइब बटन हमारा मोटिवेशन है, जिसे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। थैंक यू वेरी मच।